हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत लंबा समय हो गया, तो अब नया साल भी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि जो सिंगल्स हैं उनके लिए 2026 में क्या आ रहा है। मतलब 2026 में आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, इफ़ यू आर सिंगल तो वी विल सी क्या आ रहा है। ठीक है, 2026 में सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है लव लाइफ। ओके, 7 of cups. Let me take out all the cards and we will. One more card. ओके, मुझे लगता है 2026 में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, यू विल हैव मैनी ऑप्शन। और मैं ये नहीं कह रही कि हर एक ऑप्शन अच्छा होगा। कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, कुछ दिखावे के अच्छे हो सकते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपके सामने और वैसा वो इंसान ना हो। लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, देयर आर मैनी ऑप्शंस। आई थिंक कि आप देख सकते हो एक इंसान है और वो इन सारे कप्स को देख रहा है कि क्या चूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ। ठीक है, सो इट इज़ लाइक ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होंगी। आपको डिसीजन हो सकता है बनाना पड़े कि मैं किसको हाँ बोलूँ, किसको ना हाँ बोलूँ। पर उससे ज़्यादा मुझे क्या दिख रहा है, आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको आगे बढ़ने का, एक फ्रेश स्टार्ट करने का मुझे लगता है डर होगा। आपको लगेगा कि आपका वही नेगेटिव पैटर्न, वही पहले की चीज़ें फिर से दोहराई जाएंगी। मतलब मुझे लगता है आपके अंदर फियर है ऑफ अ रिलेशनशिप, ऑफ अ लव रिलेशनशिप, या तो पास्ट में कुछ ऐसा रहा है। मैं पास्ट को नहीं बोलूँगी, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट अभी। पर पास्ट में कुछ ऐसा है जिसके वजह से आप अभी भी फियर करोगे उस चीज़ को और आगे बढ़ने से डरोगे। आप आगे नहीं बढ़ोगे। मे बी आपको लगे कि अगर मैं फिर से रिलेशनशिप में आ गया तो आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका जो फ्रीडम है, आप जो इतने आराम से जी रहे हो सांस खोल के, सी हाउ दिस पर्सन इज़ लिविंग एकदम बिंदास, आप सब में बंद हो जाओगे। आपको लग रहा है कि वो बर्डन हो जाएगा आपके लिए। आप फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओगे और फिर आपके ऊपर बर्डन आएगा। न्यू बिगनिंग्स तो हैं, बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास, बहुत अट्रैक्शंस होंगे, पर मुझे लगता है आप ये सारी चीज़ें अब बहुत ग्राउंडेड देखोगे, बहुत मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से देखोगे कि आपके लिए क्या वो आगे 4 of cups। ओके, तो मतलब आगे आपके लिए क्या वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, क्या आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, क्या आपको वो फैमिली प्रोवाइड कर सकता है, आप वो देखोगे। मे बी पास्ट में जो भी आपका रहा हो उससे आपको कोई खुशी नहीं मिली, बल्कि आपको एक फियर ऑफ रिजेक्शन या फियर ऑफ अ लव रिलेशनशिप मिला। पर इस टाइम अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ आ भी रही हैं आपके पास, जो कि मुझे दिख रही है मल्टीपल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, तो आप तो पहले तो डरोगे अपनी फ्रीडम को खोने से, अपनी पॉजिटिविटी को खोने से। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देगा मेरे करियर पे, मेरी लाइफ पे बहुत बर्डन हो जाएगा। क्योंकि है, न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में। इफ़ दे गिव यू स्टेबिलिटी, शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली, स्टेबिलिटी, मेच्योरिटी, बहुत बहुत मेच्योरिटी के साथ आप 2026 में, 2026 में एक लव लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाओगे आप खुद की लाइफ में भी बहुत स्टेबल होगे मुझे लगता है। और जिसके वजह से आपको ये लगता है कि अगर मैं फिर से इन सब चीज़ों में आ गया या आ गई तो आई विल बी अगेन बर्डनड, मेरा ध्यान भटक सकता है, मुझे इसी को समझाना पड़ेगा, मुझे फिर से वही पैटर्न चलेंगे सारी चीज़ें। लेट्स सी व्हाट एल्स। आपको लगेगा कि ये लोग जो मुझे इतना सारा फीलिंग या प्यार दिखा रहे हैं, क्या ये झूठ है कि सच है। मतलब आप बहुत ज़्यादा इल्यूज़न करोगे, बहुत सोचोगे, और ये सारी चीज़ें आपके नेगेटिव पैटर्न जो आपके पहले से बीत चुकी हैं पास्ट पैटर्न में, उसके वजह से आ रही है। विल हैपन। एक्शन है भाई,
स्पीडी एक्शंस, आपकी तरफ बहुत लोग आ रहे हैं मुझे तो लगता है 2026 में। यस, यू कैन मीट मैनी पीपल जो आपको पसंद करेंगे। सडन एक्शन आएगा, आपको लगेगा कि अभी तक तो मैं एकदम खाली थी, अचानक से इतने लोग कहाँ से आए। हो सकता है ट्रैवल के थ्रू आए। वर्क प्लेस सिचुएशन भी लग रही है, मुझे लगता है वर्क प्लेस सिचुएशन पे जब आप जाओगे तो आपको लोग मिलेंगे। मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल देख के एक फीलिंग आई फॉर सम ऑफ यू कि आप बहुत स्टेबल हो, बहुत वेल्दी हो, अपने से बहुत ज़्यादा अपना बिजनेस खड़ा किया होगा, आप बिजनेस वुमेन होंगे, जिसके वजह से भी बहुत लोग आपकी तरफ आना चाहेंगे। तभी आप सोचोगे कि व्हाट यू हैव टू डू, कौन किसके लिए आ रहा है, किस फ़ायदे के लिए आ रहा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे इन सब चीज़ों को। Do they have someone? Do they have someone? आप बहुत रैशनल, बहुत प्रैक्टिकल लग रहे हो। आपकी तरफ से मुझे लैकनेस दिखाई देगी। अगर कोई इंसान आपके पास आएगा भी ना अभी आपको कमिटमेंट देने के लिए भी, तो आपका जो रैशनल और जो प्रैक्टिकल दिमाग है वो करने नहीं देगा। वो मुझे लगता है आपका दिमाग अब इन सब चीज़ों से बहुत पीछे जा चुका है। अगर आप ये सिंगल लव लाइफ देख भी रहे हो ना, तो आप इतने इंटरेस्ट के साथ नहीं देखोगे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको चाहिए ही नहीं अभी, आप रेडी ही नहीं हो। भले ही आप जितना भी बोल लो यू डोंट हैव समवन, भगवान ने आपको आपके लिए कोई नहीं बनाया, बट आप ही रेडी नहीं हो अभी। इज देयर एनीवन इन माय सिंगल्स लाइफ जो ये वीडियो देख रहा है? आपने एनर्जी ब्लॉक करके रखी है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बट यू हैव ब्लॉक्ड योर सेल्फ। प्यार आएंगे, अट्रैक्शंस आएंगे, बहुत लोग नेगेटिव सोच के भी आएंगे, मतलब मैंने कहा ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, लेकिन मैं पॉजिटिव की बात करूँ कि अगर आएंगे भी तो आप उतना इमोशनल इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपका प्रैक्टिकल साइड बहुत ज़्यादा तैयार रहेगा आपके इमोशन से। इमोशन रिवर्स में आया, मैंने कोई भी कार्ड रिवर्स में नहीं लिया, पर ये लिया क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप अपनी एनर्जी एकदम ब्लॉक कर दोगे। यू डोंट नीड अभी के लिए। यू आर नॉट रेडी टू टेक एन एक्शन। अगर आपके ऊपर बहुत सारा प्यार भी, एक्शंस भी लिया जाए ना, तो आप सामने से नहीं दोगे, आप ब्लॉक कर दोगे, मे बी जिस वजह से आपका पर्सन पीछे हट जाए। What else for singles? Okay, you really want to work on your communication. मे बी आप बोलते कुछ हो, लोग समझते कुछ और हैं। You really, मुझे लगता है आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। एंड इफ़ यू want someone to have a good communication, what I'm getting is, तुरंत जाते ही विश्वास मत करो, पहले टाइम लो, कम्युनिकेट करो, बातें करो, क्लैरिटी लो, देन मेक अ डिसीजन। और कुछ भी मत बोलो। कम्युनिकेशन इज समथिंग कि कुछ भी आप मत बोलना किसी को भी। सिक्स ऑफ कप से बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कुछ जो है ना वो पास्ट इन्फ्लुएंस से आ रहा है ये सब। आपको चेंज भी नहीं होना है, मे बी पास्ट में, ओके, पास्ट में कोई चीटिंग, कोई बिट्रेयल, कोई धोखा, पहले ही मैंने आपको बताया था, जिसके वजह से आपका इन्फ्लुएंस यहाँ तक आ रहा है। बहुत सैडनेस है आपकी बहुत सैडनेस रही है लव लाइफ को लेके।
और जो कभी रिलेशनशिप में आए ही नहीं है, मुझे लगता है कि दे आर नॉट रेडी नाउ। अभी के लिए वो रेडी नहीं है। मे बी आपको डर लगता हो आज की जनरेशन का सुन के, या जो भी सोच के आपको डर लगता हो कि व्हाट इफ मैं फंस गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी चीज़ें मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, अच्छा खासा तो चल रहा हूँ, चल रही हूँ, करियर में भी जा रही हूँ, क्या पता लाइफ फिर बर्बाद हो जाए इन सब चीज़ों में आने में। हु आर सिंगल कभी रिलेशनशिप में जो नहीं आए हैं, लेकिन जो आए थे और अब वो फिर वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है आपका पास्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में। एंड यू रियली हैव टू चेंज योर सेल्फ। खुद को रिकवर करना होगा, खुद को रिकवर करना होगा उस ग्रीफ से, उस सैडनेस से, उस चीज़ से मूव ऑन करना होगा। देन यू आर गोइंग टू हैव समवन। पर अभी के लिए तो आई थिंक कि अगर आप खुद तैयार नहीं हो तो आप कोई भी डिसीज़न, किसी को भी हाँ नहीं बोलना। क्या पता आपको फिर से वो चीज़ फेस करनी पड़ जाए, वो नेगेटिव पैटर्न फिर आ जाए, नेगेटिव पैटर्न फिर आ सकता है। ओके, सो आई होप यू हैव बीन क्लियर 2026 में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। एंड बहुत दिनों बाद मैं आई थी, सो आई होप यू लाइक माई रीडिंग, एंड इफ़ येस डू लाइक एंड कमेंट, और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, बाय बाय।